भाड़ा भरना है, बत्ती का बिल भाई, ये तो हो गया कोरोना जा जा, ये तो भरना आ। सरकार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सरकार सिर्फ अपनी कमाई का सोच रही है। जो सीटों पर जीत कर आते हैं हमारे वोटों से, वो बैठकर अपनी कमाई कर रहे हैं और हमारे गरीब, हम जो मिडिल क्लास है, वही पीस रहे हैं। ऑफिस वाले स्टाफ मुझे बोलते थे ना, जून से क्या कर रहे थे आप? पेरेंट्स को इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर पेरेंट को इस तरह की थ्रेटनिंग जाती है कि आप फीस नहीं भरोगे तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बच्चों को निकाल लो, आप क्या कर रहे थे, तो पेरेंट्स का जवाब मैं दे देता हूं कि 5 महीने से सारे पेरेंट्स घर पे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। यही है जवाब आपके लिए। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रूल के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने से नहीं रुका सकती है। फाइनल ईयर तक के उनको कोई भी एग्ज़ाम से नहीं रुकाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग ने राइटिंग में मैसेज डाले क्या आप लोगों को 2 सितंबर मतलब 2nd वीक ऑफ सितंबर तक के आप लोगों को ये फीस भरनी है, नहीं तो जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर आपके बच्चों लोग को एडमिट नहीं करेंगे हम लोग। जो धमकियां पेरेंट्स को जा रही है कि फीस नहीं भरोगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, एग्जाम नहीं बैठने दिया जाएगा, ये सारी धमकियां बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने हमारी मांगे मानी, बोले कि हाँ इस तरीके का थ्रेटनिंग नहीं जाना चाहिए। उनको हमने मैसेज भी बताया, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आगे से इस तरीके का मैसेज नहीं होगा। हर स्कूल में जूम मीटिंग चल रहा है, बराबर है। टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही बच्चे को, बच्चा ऑनलाइन बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा उसको, क्यों? उसको डर है, टीचर सामने है, व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो बना के भेजते हैं, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उसका जूम मीटिंग के जरिए पढ़ाई नहीं होती नहीं है, व्हाट्सएप वीडियो है। और कोई क्वायरीज होती है, कोई क्वायरीज होती है तो एक मिनट कोई क्वायरीज होती है सिलेबस के रिलेटेड, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। इन दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बानेगर स्कूल के पास, यानी बानेगर स्कूल में देख सकते हैं आपकी काफ़ी सारे जो है पेरेंट्स जमा हो गए हैं और सबका कमोबेश यही कहना है कि इस पेंडेमिक में 5 महीने से कोई इनकम नहीं, कुछ भी नहीं, सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हो, अपर क्लास के लोग हो, सब लोग परेशान हैं। अब इसमें सरकार की तरफ से भी ये गाइडलाइन आया ही था कि फीस के लिए एटलीस्ट इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप प्रेशराइज नहीं करें, ऐसा गाइडलाइन सरकार की तरफ से आया भी था। ये नहीं कि फ़ीस माफ़ होना है, लेकिन उसके लिए रियायत देना है। लेकिन जैसा अभी यहाँ पे एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? रेहान जी का कहना है कि एक ऐसा व्हाट्सएप पे इनके मैसेज आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर फीस नहीं भरोगे तो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहेंगे रेहान जी? एक्चुअल में ये 1 सितंबर को हम लोग के पास में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे इन लोग ने, स्कूल वालों ने, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, उसके अंदर उन लोग अचानक में मैसेज डाल रहे हैं कि अगर इस एकेडमिक ईयर के लिए जो आपकी इनिशियल ने जो आपकी फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस जो इन लोग बोलते हैं और हर साल लेते जो, अगर वो आप लोग नहीं भरते हो तो आपके बच्चों को हम लोग एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। बाकायदा पूरा राइटिंग में दिया हुआ इनका, जिसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रूल के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने से नहीं रुका सकती है। फाइनल ईयर तक के उनको कोई भी एग्ज़ाम से नहीं रुकाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग ने राइटिंग में मैसेज डाले क्या आप लोगों को 2 सितंबर मतलब 2nd वीक ऑफ सितंबर तक के आप लोगों को ये फ़ीस भरनी है, नहीं तो जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर आपके बच्चों लोग को एडमिट नहीं करेंगे हम लोग। ये देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही इसके वजह से ही हम लोग जो यहाँ पर आज जमा है वो उसका रीज़न ही है कि हम लोग को इंडिविजुअल पे नहीं, हम लोग सब एक साथ होकर खड़े, और यही है कि इनसे रिक्वेस्ट कि ये लॉकडाउन के पीरियड पे किसी की ताकत नहीं है एक साथ में भरने की। अगर जैसा एक बच्चे का 10,000 है तो किसी के 2 है, किसी के 3 है, कहाँ से लाएंगे? राइट। कितने के घर में तो खाना भी नहीं है आजकल। राइट। वो चीज़ के लिए हम लोग खड़े हैं और वो चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, इनका साफ कहना है कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन हटा नहीं है, 5 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को। आज किसी भी पेरेंट्स की इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक साथ पैसा भर सके। तो ऐसे सिचुएशन में स्कूल अथॉरिटी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियायत देनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। फीस ले रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि तुम मत लो, हमारा बोलने का मतलब ये है कि इस साल माफ़ कर दो। इस साल कैसी पोजीशन है सबको मालूम है कि कैसे हमारे हालात है, हम लोग इतना पैसा नहीं भर सकते। लेकिन देखिए फीस माफ करने के लिए तो सरकार की तरफ से भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ रियायत देने की बात है, यानी फैसिलिटीज देने की बात है। लेकिन आपकी स्कूल की तरफ से जितना फायदा हमें पहुंचा उतना फीस पे करेंगे। हम नहीं बोलते हम लोग फीस पे नहीं करेंगे, हम फीस पे करेंगे, लेकिन जितना फायदा स्कूल की तरफ से हम लोगों को पहुंचा उतना फीस पे करेंगे। मतलब कम देंगे हम लोग, इतना नहीं, अपने हिसाब से लेके जाएंगे। फीस पे करने का मतलब क्या है? जितना फायदा स्कूल की तरफ से हमें पहुंचा है, मालूम है अभी सिचुएशन कितना खराब है सबका, तो फिर जितना फायदा पहुंचा है उतना हम फीस देंगे, 50% लेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन का सिस्टम भी बता दो ना। और नर्सरी के जो न्यू एडमिशन हो वो बच्चों
बच्चों का भी ऑनलाइन दे रहे हैं, नर्सरी के बच्चे भी कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? आप थोड़ा तो माइंड होना चाहिए, थोड़ा तो माइंड होना चाहिए। और गए साल जो लास्ट ईयर था उसका फाइनल एग्जाम भी हुआ नहीं है, तो सब आपको थोड़ा तो लेस, एक को बोलो, थोड़ा तो लेस करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है, सब नहीं, सब अगर हम लोग माफ करने की बात है तो आप सामने से हम लोगों को बोले ना, ऐसा थोड़ी धमकी थोड़ी देनी चाहिए कि आप फीस पे करेंगे तो ही एग्जाम होगा ऑनलाइन। अगर सामने से आप लोगों को कुछ ऐसा है तो फिर हम लोग को सामने बात करो ना, ऐसा थोड़ी सब लोग बोले फीस पे करो। सबसे बड़ी बात तो भाई ये है, इस साल तकलीफ है, सफरकेशन है, ठीक है। इतने साल से पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, आप लोग एक साल हम लोग का नहीं देख सकते? आप लोग अगर हमको नहीं समझेंगे तो हम लोग स्कूल का नाम बानेगर बिजनेस बना देंगे। आज तक हमने कभी आपको फीस देने में, पे करने में लेट किया है? इतने पेरेंट्स हैं, मैं खुद स्कूल वैन चलाती हूँ, हम पे करते, कोई हमारा आज तक पे आपका रुका हुआ नहीं है, लेकिन मजबूरी है, लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, गाड़ियाँ बंद है, आदमी कैसा भरेगा? आप लोग एक साल पेरेंट्स को समझो, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम तो खुद चाहते आपसे लड़के हम लोग को क्या मिलने वाला भाई, हमारे बच्चे एजुकेशन आपसे ले रहे, लेकिन ये साल कोरोना की वजह से मगजमारी चल रही, तो आप थोड़ा समझ के ले लो, कम कर दो, रियायत दे दो। एकदम आप ऐसा बोलोगे कि बच्चे एग्जाम में नहीं बैठेंगे या फिर हम लोग आपको ये तो पेरेंट्स से आप लोग जबरन वसूल करें। इससे अच्छा तो फिर गैर लोग हैं कि एटलीस्ट वो हमको पूछते थे कि आपके घर में राशन है, आपके बच्चे क्या करें, आप लोग तो पूछते भी नहीं है, आप लोग तो कुछ हमारे को कुछ रियायत देते नहीं, उल्टा आप हमको धमकियाँ देते हैं। एक घर में एक फोन है या 2 फोन है, बच्चे 3-4 है, ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चा वो बोलता मेरे को दो, ये बोलता मेरे को दो, वाईफाई का खर्चा, यानी कि हम तो लॉकडाउन में ज्यादा खर्चे वाले बन गए, हमारा खर्चा कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। हम तो परेशान थे, आप लोगों ने हमको और परेशान किए, भाड़ा भरना है, बत्ती का बिल भाई, ये तो हो गया कोरोना जा ये तो भरना ये तो ये बात हो गई भाई। आप लोग थोड़ा हमको समझो, हम भी आपको बहुत सालों से हमने समझा है। सरकार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सरकार सिर्फ अपनी कमाई का सोच रही है, जो सीटों पर जीत कर आते हमारे वोटों से, वो बैठकर अपनी कमाई कर रहे हैं और हमारे गरीब, हम जो मिडिल क्लास है वही पीस रहे। अब मेरा बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आज आई हूँ, क्यों कि लोग इस तरीके से कहते हैं एलसी ले लो आप, नहीं है तो निकाल दो आप। सालों से आपने फीस बढ़ा के अच्छा एक मिनट मैं बोल लूँ, 10,000 अमाउंट उन्होंने हमको पे करने बोला एक बच्चे पर, वो 10,000 अमाउंट, जबकि एडमिशन फीस, टर्म फीस, मिशनरी फीस, ये फीस, जबकि हमारा बच्चा स्कूल आ भी नहीं रहा है। हमने अप्रैल मई का भरा, जबकि 2 महीना बच्चा स्कूल नहीं आया, फिर भी चलो हमने भरा। अब आप 10,000 फीस लेने के बाद भी आप बोल रहे जून से टर्म फीस भी भरो, जून से पूरी फीस सितंबर तक भरो, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, न तो आपके बच्चों को आगे क्लास में नहीं प्रमोट किया जाएगा। यानी ये सरासर गलत है और मैं इसके खिलाफ खड़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग लेके हम लोग की भी कोई मशवरा राय लेते, हम लोग की प्रॉब्लम समझते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में भाड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, तो हम लोग ये स्कूल की तरफ से कहना चाहते हैं कि कुछ रियायत मिलना चाहिए हमको, हम लोग को कुछ रियायत मिलना चाहिए, कुछ मीटिंग करना चाहिए। और ऑनलाइन पढ़ाई का लोग का तरीका भी बहुत गलत है, वो एक यानी डायरेक्ट मैसेज दे देते हैं, बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो हम लोग स्कूल से मांग करना चाहते हैं कि वो एक मीटिंग करे, कुछ फीस में रियायत बरते और जो है दूसरों की प्रॉब्लम को समझे। भाई हम आपके खिलाफ नहीं है, अल्लाह के वास्ते आप लोग हमारी प्रॉब्लम समझो और हमारा हल निकालो बस। जो ये ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे ना, ऑनलाइन पढ़ाई कम से कम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे लोग जब आप पोषण दे रहे हो तो उसका मांगो तो कि बच्चे ने क्या करा है, वो तो कम से कम मांगना चाहिए उनको। कुछ रिप्लाई बच्चे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं। और स्कूल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और बाकायदा उनका एग्जाम होता है, बाकायदा उनके सब लेक्चर लिए जाते हैं। हमारे स्कूल में ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे सिर्फ फीस के लिए बोला जा रहा है। और सुना मैंने नर्सरी के बच्चे को भी ऑनलाइन पढ़ाई, और अभी नर्सरी के बच्चे सेकंड क्लास के बच्चों, अभी प्री प्राइमरी बच्चों का स्टार्ट भी नहीं किया उन्होंने, ना सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी जो उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है। ये सब बोले पढ़ाई कराओ, पैसे लो हम लोग बनानी सेकेंड वीक में बताया जा रहा है कि एग्जाम होगा तो उसमें बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा क्योंकि आपने फीस नहीं भरा है, तो एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। हमारा मेन मुद्दा है। दोस्तों कमो बेस जो यहाँ पे सारे पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम फीस नहीं भरेंगे या फिर हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन उसमें रियायत बरती जाए, टाइम दिया जाए, ये सारे
इस तरह की धमकी देना कि अगर फीस नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में तो कोई भी पेरेंट्स पैनिक होंगे। सालों से जिनके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो स्कूल अथॉरिटी इस तरह की धमकी सिर्फ 2-4 महीने के पेमेंट की वजह से देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये लोग जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि कोरोना में 5 महीने से कोई भी पैसे नहीं कमा पा रहा है, ये भी हकीकत है। और चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई भी हो। दूसरा, इन लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं आप, नर्सरी के बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ये एक सवाल है, क्योंकि टैब या मोबाइल में उनको क्या समझता है, उनको इतनी पढ़ाई की चीज़ तो नहीं समझती है। ये सारा चीज़ है। तीसरा, इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से स्कूल का इस्तेमाल होना चाहिए उस तरह से तो हो नहीं रहा है। हम लोग अपने अपने घर पे हैं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से भी पैसे की कमी होनी चाहिए। दूसरा, टर्म फीस जो लेते हैं ये लोग, फीस के अलावा जो हर साल टर्म फी लेते हैं, टर्म फी में इनको माफ़ी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे स्कूलों ने कुछ ना कुछ किया भी है, हालांकि कुछ स्कूल इसके खिलाफ जो है रूट पे भी है। जैसे अभी 1-2 दिन पहले ही हमने और दूसरे स्कूल के बारे में भी देखा था, इसी तरह का सिचुएशन है। तो कमोबेश लोगों का स्कूल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को देखिए, हमारी बात को समझिए, हमारे भी प्रॉब्लम को समझिए। हमारे बच्चे इतने साल से आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस साल थोड़ी सी रियायत दीजिए। कमोबेश ये लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए। थैंक यू सो मच। इसका ऑनलाइन स्टडीज का मैटर समझिए इनका, मैं आपको समझाता हूँ। जी जी जी, एक मिनट, इनका आप ऑनलाइन स्टडी का मेथड देखिए। इनका ये फीस मांग रहे हैं, ये लोग फीस मांग रहे हैं, कोई अच्छी बात है, मांगना चाहिए, लेकिन इनका ऑनलाइन स्टडी का इनका वो देखिए आप। हर स्कूल में जूम मीटिंग चल रहा है, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही बच्चे को, बच्चा ऑनलाइन बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा उसको, क्यों? उसको डर है, टीचर सामने है, व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो बना के भेजते हैं, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उसका जूम मीटिंग के जरिए पढ़ाई नहीं होती नहीं है, व्हाट्सएप वीडियो है। और कोई क्वायरीज होती है, कोई क्वायरीज होती है तो एक मिनट, कोई क्वायरीज होती है सिलेबस के रिलेटेड, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। और जूम तो है ही नहीं भाई। नहीं, जूम छोड़ दो, क्वायरीज का कोई रिलेटेड नहीं है, कोई कंफ्यूजन है बच्चे को, आप टीचर को पर्सनल मैसेज करो, कोई आंसर नहीं आ रहा उसका कि भाई, ऊपर से ये भी है कि आप टीचर को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये ऑनलाइन का मेथड नहीं होता है। राइट। दोस्तों, इनका कहना है कि जैसा और स्कूलों में जूम मीटिंग के जरिए जो है पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इनका कहना है कि वीडियो बना के भेजा जाता है और उस वीडियो के हिसाब से ही जो है वो पढ़ाई होती है, उसकी कोई क्वायरीज नहीं होती है। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्या आपकी कुछ अथॉरिटी से बात हुई? ये सादिक जी हैं, सादिक पासा जी, हर मुद्दे पे ये कहीं ना कहीं सामने आते हैं लोगों की समस्याओं को लेकर के। आप अंदर गए तो क्या बात हुई आपकी? जी, अभी ऐसा बात हुआ है कि हमने जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी GR है, महानगर पालिका ऑलरेडी डिक्टेट दिया हुआ है, क्योंकि स्कूल की बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रही, बस नहीं यूज़ हो रहा, बिजली का बिल नहीं यूज़ हो रहा, मिसलेनियस फीस के नाम पे हज़ारों कई सालों से स्कूल जो फीस लेते जा रही हैं, पेरेंट्स क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त मिसलेनियस फीस जो है कम्प्लीटली वेव ऑफ होना चाहिए और 50% फीस कम होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल ने बहुत सारे टीचर्स को निकाल दिया है, नोटिस पीरियड में है। ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड है, तो इसलिए हमने डिमांड की है कि गवर्नमेंट का जो GR बोल रहा है कि 50% फीस कम होना चाहिए, तो ये हमने एक डिमांड किया है। दूसरा, हमने बोला है कि जो धमकियाँ पेरेंट्स को जा रही है कि फीस नहीं भरोगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, एग्जाम नहीं बैठने दिया जाएगा, ये सारी धमकियाँ बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने हमारी मांगे मानी, बोले कि हाँ, इस तरीके का थ्रेटनिंग नहीं जाना चाहिए। उनको हमने मैसेज भी बताया, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आगे से इस तरीके का मैसेज नहीं होगा। और फीस को लेकर उन्होंने बोला कि ये जो मिसलेनियस फीस है ये हम कम करने के लिए बातचीत चल रहा है। तो हमने उनको बोला कि लॉकडाउन अप्रैल में हुआ, आप अभी तक बातचीत कर रहे हैं, तो मिसलेनियस फीस तो पूरी तरह से कम होगा और ट्यूशन फीस जो है 50% कम होना चाहिए, डिमांड हमने रखा है। और अभी इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि स्कूल के पास पैसा नहीं है, ऐसा इनका कहना है। हम नगर पालिका अप्रोच करेंगे और ऑडिट की डिमांड करेंगे कि कितने टीचर हैं, कितनी सैलरी जा रही है, इस तरीके से करेंगे। और इन्होंने बोला है कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको फीस रिवाइज करेंगे, फीस कम करेंगे, थोड़ा हमको टाइम दीजिए, इस तरीके से उन्होंने टाइम मांगा है। तो दोबारा जो है 3-4 दिन का टाइम देकर उनसे फीस को लेकर हम फीडबैक लेंगे। चलिए, क्या ये भाई बोल रहे हैं कि अभी 2-3 दिन का टाइम चाहिए। कल मैं स्कूल में आई थी तो मिस क्या बोलते मुझे कि ना जून से आप क्या कर रहे थे, उनका बोलने का तरीका ये बदतमीजी से बात करते हैं। वो लोग ऑफिस वाले स्टाफ मुझे बोलते हैं कि ना जून से क्या कर रहे थे आप, बात करने की तमीज नहीं है। उन लोग हमें बोलते हैं कि ना पेरेंट्स को तमीज नहीं, तो क्या आपको तमीज है? स्कूल वालों को तमीज है? सुनते नहीं है। चलिए, ये भी बोला गया
कि पेरेंट्स के फीस से स्कूल चलता है, तो आप पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स इज्जत देते हैं आपको, आप इज्जत दीजिए, पैसा है नहीं ऐसा नहीं। अभी जरा इनका हो जाए कमोवेश इनका कहना यही है, जैसे ये सादिक जी गए, इन्होंने कुछ वहाँ पे डिमांड रखी है कि मिसलेशियस चार्जेज जो होते हैं उसमें फीस में कुछ 50% की कटौती की जाए। ये सारी बातें उन्होंने कहा है। अब अथॉरिटीज इसको किस तरह से मानता है, आश्वासन तो दिया गया है, अगर अथॉरिटी इस चीज़ को मानता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार के गाइडलाइन को स्कूल अथॉरिटी समझती है, पेरेंट्स के तकलीफ को समझते हुए अगर इस पे अमल करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स का ये कहना ये जो ज़रूर है कि जब भी हम जाते हैं कोई समस्या लेके कुछ ले करके तो बड़ा ही रूड बात किया जाता है, और ये बात किया जाता है मतलब अजीब सा एक रूड बिहेवियर है। तो एटलीस्ट स्कूलों में रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप तो लोगों को ज्ञान देते हो, आप तो बच्चों को पढ़ाते हो, सिखाते हो, और आप ही अगर इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स को इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर पेरेंट को इस तरह की थ्रेटनिंग जाती है कि आप फीस नहीं भरोगे तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बच्चों को निकाल लो, आप क्या कर रहे थे, तो पेरेंट्स का जवाब मैं दे देता हूं कि 5 महीने से सारे पेरेंट्स घर पे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। यही है जवाब आपके लिए। थैंक यू सो मच।